RSCMCQ प्रोग्राम में स्वागत है आपका। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। हाल ही में खबरों में रहा यूएस जीनियस एक्ट किससे संबंधित है? विकल्प ए, अमेरिका में कुशल श्रमिकों के लिए H-1B वीजा जारी करने का नियमन करना। विकल्प बी, अमेरिका में सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए सब्सिडी और प्रोत्साहन प्रदान करना। विकल्प सी, अमेरिका में स्टेबल कॉइन के लिए संघीय नियामक ढांचा स्थापित करना। या विकल्प डी, वर्ष 2030 तक मंगल ग्रह पर मानव भेजने की। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी, जीनियस एक्ट 2025। जीनियस एक्ट 2025 अमेरिका में भुगतान स्टेबल कॉइन के लिए एक संघीय नियामक ढांचा प्रस्तुत करता है। यह तरल संपत्तियों जैसे अमेरिकी डॉलर या अल्पकालिक ट्रेजरी में एक से अधिक आरक्षित समर्थन की आवश्यकता को अनिवार्य करता है। यह कानून जारीकर्ताओं को मनी लॉन्ड्रिंग रोधी वित्तीय अनुपालन मानकों के अंतर्गत लाता है। इसका उद्देश्य डिजिटल एसेट मार्केट में पारदर्शिता, उपभोक्ता संरक्षण तथा वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किस राज्य में किया? विकल्प ए, राजस्थान। विकल्प बी, मध्य प्रदेश। विकल्प सी, महाराष्ट्र। या विकल्प डी, कर्नाटक। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी, महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किया है, जो बंजारा समाज की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यह कदम आदिवासी एवं जनजातीय संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकल्प ए, यह गुजरात में स्थित है और भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना है। विकल्प बी, यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है, जो उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना है। विकल्प सी, यह राजस्थान में स्थित है और भारत की पहली फ्लोटिंग सोलर परियोजना है। विकल्प डी, यह तमिलनाडु में स्थित है और विदेशी कंपनी के साथ संयुक्त उपक्रम है। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी, ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है और उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना है। यह परियोजना नर्मदा नदी के बैक वाटर पर बनी और इसकी कुल क्षमता 600 मेगावाट है, जिससे प्रदूषण मुक्त बिजली का उत्पादन होता है। यह भारत की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मिनटमैन 3 मिसाइल जो हाल ही में खबरों में रही है, किस देश द्वारा विकसित की गई है? विकल्प ए, रूस। विकल्प बी, अमेरिका। विकल्प सी, चीन। या विकल्प डी, भारत। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी, अमेरिका। मिनटमैन 3 मिसाइल अमेरिका द्वारा विकसित एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM है, जिसे सैन्य अनुशासन में लंबी दूरी की क्षमता के लिए जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? विकल्प ए, 15 दिसंबर। विकल्प बी, 20 दिसंबर। विकल्प सी, 10 दिसंबर। या विकल्प डी, 30 नवंबर। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी, 20 दिसंबर। यह दिवस विश्व स्तर पर मानवता और एकजुटता के भाव को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य मानवाधिकारों और सहयोग की भावनाओं को मजबूत बनाना है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। हाल ही में भारत सरकार ने किस योजना के अंतर्गत किसानों को सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए PM कुसुम योजना का विस्तार किया है? विकल्प ए, कृषि उत्पादन सुधार योजना। विकल्प बी, सौर ऊर्जा समावेशन योजना। विकल्प सी, प्रधानमंत्री कृषक ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान मिशन। या विकल्प डी, स्वच्छ ऊर्जा मिशन। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।